जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर समरपाल सर। और जो कि इस वक्त टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच देखी जा रही है पहलगाम अटैक के बाद। उस चीज को देखते हुए अलग अलग तरीके के व्यूज आ रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। और इसी में एक चीज और नई ऐड हुई है, टर्की वाला एंगल, जो कि अभी उसने कंसाइनमेंट्स भेजे हैं टर्की ने पाकिस्तान को, और 6C-130 ये जो हरकुलिस है वो पहुंचे। तो ये सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से इस वक्त टेंशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सर, ये जो टर्की वाला एंगल इस पहलगाम अटैक के बाद आया है, ये किस तरीके से आप इसे देखते हैं? Turkey is only a supplier of drones. तो जिस तरीके से टर्की का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान विल कंडक्ट ड्रोन स्ट्राइक्स डीप विद इन एनिमी, मतलब हमारा जो टेरिटरी है उसके। सो आई थिंक, आई एम वेरी श्योर दैट इन्होंने अपने ड्रोन के बेसिस तैयार कर लिए। तो आई थिंक इंडियन एजेंसी शुड बी मोर केयरफुल, क्योंकि देखिए ये अब दे हैव एवरीथिंग टू लूज। तो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, कि जब कुछ गेन होना ही नहीं है तो इससे अच्छा है कि, है ना, मरो पर लेके मरो, वो वाली बात है। तो पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहली कर्जे में है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब बची नहीं है। ठीक है, पार्टीशन के कगार पे है, कंगाल वो हो चुका है। ठीक है, अनाज अनअफोर्डेबल है और अब पानी भी कम हो, मतलब पानी भी नहीं होगा। तो देखिए, इट इज अ कंट्री इन, इट इज अ एक्चुअल कॉकटेल ऑफ सिविल वॉर। एंड ये मुझे नहीं लगता कि और कोई कंट्री दुनिया में आई है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए सिवाय टर्की के। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और टर्की की आइडियोलॉजी इज ऑलमोस्ट सेम व्हेन इट कम्स टू अदर रिलीजन्स देन इस्लाम, है ना। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले, इट दिस इज, एक चीज तो कंफर्म है कि पाकिस्तान इज डेफिनेटली गोइंग टू गो इनटू द ड्रोन वॉरफेयर वाली ग्रिड। करेक्ट सर। सर, दूसरी बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये आ रही है कि अक्सर लोग यहाँ हमसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं, और काफी पाकिस्तानी लोगों के ही कमेंट इस बार भर भर कर आ गए हैं हमारे वीडियोस में, जो कि ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई, भारत अटैक कब करेगा? हम तैयार है इस चीज के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मूवमेंट्स देखी जा रही है पाकिस्तानी आर्मी की। उनकी इवन उनके मिलिट्री बेस सारे एक्टिवेट हो गए हैं, एयर बेसिस एक्टिवेटेड हो गए हैं। तो ये सब चीजें सर क्या मायने रखती है भारत के लिए? बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि अब ना वो मॉडर्न मॉडर्न जमाना आ गया है। तो अगर आप या फिर कोई भी ऐसा मीडिया पर्सन कोई पूछे किसी से कि, है ना, इंडिया का क्या स्टांस है, इंडिया का अभी हम तैयारी में है, बस और क्या बोले। ठीक इस है। वक्त क्या आपको और लगता है फुल फ्लेज वॉर में इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए? हो नहीं सकता, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉर पाकिस्तान। या 4 या 5 दिन टैंक चलाने के लिए आपको लगातार 2.5 या 3 करोड़ रुपए का डीजल चाहिए होता है। करेक्ट। तो अब देखें, आप अगर मैथमेटिक्स और अफोर्डेबिलिटी देखें, तो इट इज practically not possible for Pakistan to wage a war and continue it further. करेक्ट सर। तो ये अपनी डीजल टैंक वैंक की वजह ये बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन्स को जरूर यूज करेंगे। करेक्ट, इसीलिए लगता है ड्रोन्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। दूसरी सर। एग्जैक्टली, एंड इनका मेन तो, आई थिंक मियांवाला इज अ प्लेस इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम्म। सो मियांवाला जो पुंछ के ऑपोजिट जो है, हम्म। वहां पे आई थिंक दे हैव अ ड्रोन बेस। करेक्ट सर। सर, अभी कल ही एक भारत का एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान गया था। तो इसे लेकर भी कई मायने देखे जा रहे हैं, भले ही वो हमारी एक तरीके से जियो पॉलिटिकल हमारा एक संबंध है अफगानिस्तान के साथ। तो उसको भी देख करके यहाँ पर कई तरीके की चीजें सामने आ रही हैं कि क्या हो सकता है वहां से भी। और बेसिकली तालिबान ने आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी, ना ही उनके कोई फाइटर शामिल होंगे।
पाकिस्तान का साथ देने में हमारे खिलाफ। और बल्कि उन्होंने कड़ी निंदा की है कि इस तरीके से तो बर्बरता से तो वो भी नहीं मारते जिस तरीके से ये आतंकवादियों ने मारा है। बहुत गलत जी। और कहते हैं कि जो तरीका था बहुत ही गलत था, इस्लाम का बहुत ही नाम शर्मनाक किया है, डुबाया है इन्होंने इस्लाम का नाम। तो अब ये खुद दर दर भटक रहे, भाग रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने का। तो सर ऐसे में जैसे आप बलूचों को अगर लिया जाए तो इस वक्त तो वो बिल्कुल एक तरीके से फ्री हो गए हैं। पाकिस्तान ने सारी आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है वो भारत की तरफ कर दी है, तो आई थिंक आपको लगता नहीं कि ये एक राइट टाइम है बलूच जो हमारे भाई लोग हैं वो स्पेशली यहाँ पर इस मौके का भी फायदा उठाएं? मुझे लगता है कि अभी बलूच के जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं, तो अभी उनके पास एक सुनहरा मौका है कि रीग्रुप, रीऑर्गेनाइज करके फ्रेश स्टार्ट के साथ ये फ्रेश टारगेट्स पाकिस्तान को हिट करें। करेक्ट। सर पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर इतने सवाल इस तरीके से आ रहे हैं कि देख लेंगे हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारा जो आईएनएस विक्रांत था वो वापस अपने उसमें पोर्ट पे आ गया है। और हाँ, आ गया है। हाँ हाँ। हमारा आईएनएस विक्रांत इज बैक इन इट्स लोकेशन। हम्म, एंड हमारी जितनी भी नेवल शिप्स हैं वो अपने डॉकयार्ड में सब वापस आ चुकी हैं। और हाँ, ये गए, हम्म। इन्होंने देखा कि पाकिस्तान की नेवी तो बहुत ही उम्दा और जबरदस्त है और खतरनाक है। तो अभी उनका मूड ऑफ हो गया है, तो अभी वापस आए हैं, थोड़ा फ्रेश होके दोबारा जाएंगे खबर लेने। ये तो पाकिस्तानी अपने लिए इसको तो जीत समझ रहे हैं कि हम जीत गए। ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये भी उनके लिए वो वाह वाह वाली स्टेटमेंट होगी, क्या बात है, क्या बात है। तो करेक्ट। बेसिकली आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हम्म, तो पहली चीज तो आप दुश्मन को इंफॉर्मेशन दो, पर मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर वो सोच रहा है हम्म, कि हमारे युद्ध पोत वगैरह वापस आ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सोचना हम्म। भी चाहिए। ठीक है, होना भी ऐसे चाहिए। तो सर अब ठीक है। किस तरीके से ये देखा जाए कि जो टेंशन इस वक्त बनी हुई है और ये ड्रोन वॉरफेयर को लेकर आप कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा हो सकता है क्योंकि टर्की के हाँ, एडवांस ड्रोन्स मिले हैं पाकिस्तान को, बैराकाटा टीबी 2 ड्रोन। और यहाँ पर सर हाँ, थोड़ा बहुत चाइना का भी एंगल देखा जा रहा है कि चाइना ने अभी उसको PL-15 मिसाइलें सप्लाई की हैं, क्योंकि चाइना हाँ, डायरेक्टली हाँ। इन्वॉल्व नहीं हो रहा लेकिन वो कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट करने के लिए प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के ऊपर। देखिए, चाइना की इन्वॉल्वमेंट उभर के आई है, आई थिंक। आज खबरें ये आई हैं कि जो आई थिंक एमुनिशन चाइना से है, हम्म, जो AK-47 की जो कारतूसें थी। हम्म। कहा तो ये भी जा रहा है कि कम्युनिकेशन के जो सेट थे वो चाइनीज हैं। हाँ। तो देखिए, अब जब तक पुख्ता हमें मिल नहीं जाते हाथ में, हम इसका दावा तो पूरे तरीके से कर नहीं सकते। या फिर कुछ होगा कि, है ना, कि ये सिग्नल सिर्फ इसी मशीन के साथ इनक्रिप्ट हो सकता है या डिक्रिप्ट हो सकता है। हम्म। तो आई थिंक उस मैटर में यस, चाइना की इन्वॉल्वमेंट 99% हो सकती है। और सीपैक को देखकर वो सर लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही, क्योंकि अभी स्कर्दू एयरवेज को भी इन्होंने चालू कर दिया है जहाँ पर अक्सर चाइना की मूवमेंट होती है और ये एक फ्रंट भारत के लिए देखा जा रहा है। ये कैसे इसको हम्म। टैकल किया जाए? क्या आप दोबारा दोहराएंगे अपना कह रहा सवाल? स्कर्दू एयरबेस जो है, जो कि आपके गिलगिट वालिस्तान में है, हमारा ही पार्ट है, वहां पर इसको एक्टिवेट कर दिया है, जो कि सिविलियन माना जाता है लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री यूज कर रहा है। अब समस्या ये है कि उसने वहां पर अपने JF-17 F-16 को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, कि भारत के लिए टेंशन है। देखिए, ये जहां तक भारत का सवाल है, ये जितने मर्जी एयर स्ट्रिप एक्टिवेट कर ले, हम्म, हमारे पास तो S-400 है, रेडार सिस्टम है, एवॉक्स है। तो देखिए, आजकल वही मैं बोल रहा हूँ ना, वॉरफेयर बहुत चेंज हो चुका है। हम्म। इन हवाई जहाजों का काम क्या जब हवाई पट्टी नहीं रहेगी? हमारे पास एडवांस वेपन्स है इसके लिए। करेक्ट। नहीं, हमारी, चलो, हमारी अगर कोई हवाई पट्टी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर भी हुई, फिर भी हमारे एयरक्राफ्ट तो टेक ऑफ करके ऑपरेशनल तो रहेंगे। करेक्ट। ये अपनी कितनी हवाई पट्टियां सेफगार्ड करेंगे? पॉसिबल तो ही नहीं मुझे इलॉजिकल लगता है, जबकि बोलता है JF-17 थंडर और ये F-16 जो आधे इनके चल नहीं रहे हैं। है। तो इतनी सारी स्टेटमेंटें आ रही हैं, तो मुझे हैरानी होती है कि आप देखें,
कि इतना सब है ना होने के बाद भी हम्म, इंफॉर्मेशन आज की तारीख में दीज देखिए प्रैक्टिकली देखें हम्म। तो इनके पास कोई एयरफील्ड में एयर डिफेंसेस इतने ठोस तो है नहीं। चाइनीज यूज कर रहे हैं वो सब। हाँ, चाइनीज मटेरियल का ना देखें, लास्ट चाइना ने लड़ाई जब लड़ी थी वो किताबों और पेंटिंग के जरिए दिखाई गई थी, बताई गई थी दुनिया को, करेक्ट। है ना। हम्म। तो क्या हुआ? सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि चाइना को भी भ्रम है, हम्म। भ्रम में है। पाकिस्तान को और भी बड़ा भ्रम है, पर वो ढीठ हो चुका है, वो 4 बार हार के भी नहीं मानता। करेक्ट। तो अब आई थिंक वो समय आ गया कि हमें पीओके लेना पड़ेगा। एंड सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ गए और चाइना ने कहीं पे कोई हरकत कर दी, तो फिर मुझे लगता है कि क्वाड और यूएसए और इन सब का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये फुल फ्लैश वॉर की बात कर रहे हैं आप सर? फुल फ्लेजेड वॉर, दे विल कम एंड ज्वाइन इंडिया। तो ऐसे में तो ये सब चीजें तो फिर पूरी हमारी इकोनॉमी जिस हिसाब से बढ़ रही है उसे बैकफुट पे लाने के लिए आपको लगता नहीं कि इंटरनेशनल नहीं, मुझे नहीं पॉलिसी? लगता, क्योंकि देखें ताइवान को हम प्रोटेक्ट करेंगे फिर, अगर इंडिया चाइना को काउंटर कर रहा है तो देखें पूरे क्वाड का इंटरेस्ट फिर इंडिया सेफगार्ड करेगा। करेक्ट। तो आप देखें जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और फिर यूएसए, ठीक है, तो ये सारे हैं कंट्रीज, तो पावरफुल कंट्रीज हैं, और हमें फिर हमारी देखें रिकंस्ट्रक्शन में तो मदद करेगा ही अगर हमारा एटलीस्ट। नुकसान होगा। पर मुझे लगता नहीं है कि इंडिया को जरूरत है, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर हम है ना वॉर पे भी गए तो वी विल बी एबल टू रिकवर। ऊपर से सर इनके जनरल्स जो हैं वो अभी एक लेटर वायरल हो रहा था कि इनके जो जनरल्स और कुछ सैनिक हैं वो वो रिजाइन दे के चले गए। इस्तीफा दे रहे हैं ज्यादातर। इसको पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये एक झूठ नैरेटिव फैलाया जा रहा देखिए ये असली नरेटिव है, पर जब ये सच्ची बातें बाहर आ जाए ना तो फिर वो कहते हैं कि है। प्रोपोगेंडा है, फैलाई जा रही हैं बातें। हम्म, देखिए एक चिट्ठी अगर ऐसे ओपन में आके, एक चिट्ठी के पास इतना दम तो है नहीं कि है ना पूरा रेटोरिक ही चेंज कर दे या नरेटिव पे सवाल खड़ा कर दे, तो ये वो वाले है नरेटिव्स। एंड अगर ये बात सच भी है तो मुझे लगता है ये आग की तरह हर जगह फैलेगी और बाकियों को भी यही इनकरेज करेगी कि हथियार डाल लें और सिविल मेन स्ट्रीम में आके शामिल हो जाएं और शांति से अपनी सरकार को समझाएं। पब्लिक जो अवाम है पाकिस्तान की, उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए और अपनी सरकार को समझाना चाहिए कि जो भी ये हरकतें कर रहे हैं वो बेसिकली एक नुकसान का रहा है, एक डिस्ट्रक्शन का रहा है, ना कि फायदे का। करेक्ट सर। मेन तो इनके जो टारगेट हैं भारत को तो हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनको बनाना चाहिए जो कि दुकान है आतंकियों की। देखें किशन, ये अब हमारे ना टारगेट ये नहीं रहे, हम्म, एक टाइम पे थे, अभी भी हैं, पर इनको इतना हमने वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है, क्योंकि आप देखें हमें जड़ को खत्म करना है, वो आईएसआई और पाक आर्मी है। और ये तो देखें तंजीमें हैं, इनको आप पैसा डालेंगे मतलब हड्डी डालने के बराबर है। ये करेक्ट। आप हड्डी फेंकेंगे तो ये है ना झपटा मार मार के हड्डियां चबाते रहेंगे आपके पैरों पे बैठे। तो ये वो पालतू कुत्ते हैं, ये तंजीमें, जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है और अपनी रोटी वैसे चला रहे हैं। आइडियोलॉजी फैलाने के लिए भी इन्हें फंडिंग की जरूरत पड़ती है। हम्म, तो एंड ऑफ द डे जो भी करें, देखिए ये जितने भी सईद सलाउद्दीन का जो बेटे है वो, उसका बेटा कोई टीचर है, ठीक है, हाफिज सईद का बेटा शायद फॉरेन में डॉक्टर है। हम्म, तो देखिए ये सारों की फैमिलीज और बच्चे सब अच्छे वेल सेटल्ड और बाहर हैं, हम्म। ठीक है। ये बस अपनी आइडियोलॉजी और जो अपना मुद्दा है ये लेके अपने इंडिविजुअली इन्होंने पार्टियां बना के रखी हैं, तंजीमें बना के रखी हैं, और फंडिंग इन्हें मिलती रहती है पाकिस्तान से। बेसिकली जो पैसा पाकिस्तान को मिलता है वो अपने कटोरे में से
कुछ एक दो चवन्नी चंदा इनको बांट देती है कि भाई ये लो और तुम अपना घर चलाओ इस साल इतने में। सर एक फाइनल स्टेटमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा कि क्या जवाब होना चाहिए भारत का पाकिस्तानियों के लिए और इनकी आवाम के लिए। देखिए मैं कहता हूं कि इन्हें तीनों मोड्स ऑफ जो कहते हैं लैंड एयर और सी, तीनों की तीनों राह से इनको अच्छे से रगड़ा जाना चाहिए। और ऐसी ऐसी जगहों पे इन्हें हिट करना चाहिए जहां पे ये सोच सोचे भी रिकवर करने का, तो इन्हें कम से कम 10 साल लग जाए रिकवरी के लिए कि करें कैसे रिकवर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। तो इनकी जो एक्चुअल बैकबोन ऑफ जो, खैर इनकी तो इकोनॉमी तो खत्म ही है तो बैकबोन तो कुछ है ही नहीं। पर मैं इतना कहता हूँ कि जो इनकी मिलिट्री के जो मेन रास्ते हैं या जो भी एंट्री पॉइंट है जो पीओके को जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि टैक्टिकल लड़ाई ऐसी हो कि पीओके को कट ऑफ कर दें आप पाकिस्तान से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों- क्योंकि देखिए पाकिस्तान, हम अपना अपने पे सरदर्द नहीं लेना चाहते। रोग स्टेट है ये। ठीक है, पाकिस्तान एक ऐसा नाजायज बच्चा जो पैदा हुआ अच्छा। है ना, तो वो अब हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी नहीं चाहते। और मुझे लगता है कि ये अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। और देखें, जब इकोनॉमी खराब होगी ना तो देखिए बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनवा अलग हो जाएगा, है ना, कराची और सिंध अलग हो जाएगा, सिंधु देश। ठीक है, हम्म। गिलगित बाल्टिस्तान वैसे ही अलग होने के लिए, तो इनके चार या पांच टुकड़े होंगे। बिल्कुल बनता भी है अब तो जो इनकी हरकत है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम हमारे दर्शकों के लिए दिया। इन फ्यूचर आपसे दोबारा हमारी टीम की मुलाकात होगी और हम आपसे फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करना जारी रखेंगे। धन्यवाद सर। जय जय हिंद, जय भारत। जय हिंद किशन।